I receive lots of messages from the student regarding visa process. स्पेशली मैं बात करूंगा फाइनेंस से रिलेटेड. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया यूनिवर्सिटीज में एंड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में, बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिपेंड है स्कॉलरशिप के ऊपर, कुछ स्टूडेंट डिपेंड है एजुकेशन लोन के ऊपर एंड कुछ स्टूडेंट खुद का जो सेविंग्स अमाउंट है वो शो कर रहे हैं फॉर देयर वीजा प्रोसेस. ऑलराइट, बट बहुत सारे वो स्टूडेंट है जो कि एजुकेशन लोन के ऊपर डिपेंड थे एंड जिनका एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो गया है. सो अब वो क्या करें? आई टोटली एग्री विथ यू एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंडीशन एंड क्रिटिकल सिचुएशन. एंड सेकेंड, वो स्टूडेंट जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंडेंट है. ऑलराइट, एंड स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स यदि अनाउंस हो गए हैं सो वेल एंड गुड. उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं. आप यदि इंतजार करें, इफ यू आर वेटिंग फॉर द स्कॉलरशिप रिजल्ट, सो आपके लिए भी एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि हम वीजा अपॉइंटमेंट कैसे अटेंड करें. ऑलराइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस दिन वीजा अपॉइंटमेंट होगा उसके पहले ही एट द सेम डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने होते हैं टू शो योर फाइनेंशियल सिचुएशन, इधर स्कॉलरशिप, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट हो यदि आपके पास, ऑलराइट, या एजुकेशन लोन हो. सो काफी सारे स्टूडेंट चिंतित है एजुकेशन लोन यदि नहीं हो पा रहा तो क्या करें. सो मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा. राइट, यदि ये वर्क करता है सो वेल एंड गुड, ये आपके प्रोसेस को इजी एंड स्मूथ बना सकता है. सो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको कुछ मैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड ऑप्शंस प्रोवाइड कर दूं. इफ इन केस जो एजुकेशन लोन ऑप्ट करना चाहते हैं, जिनका एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो गया है, जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंड है एंड स्कॉलरशिप के रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, सो वो क्या करे इस केस में. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एजुकेशन लोन के ऊपर. सो फ्रॉम एम्बेसी साइड इट इज वेरी क्लियर, यदि आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, ऑलराइट, सो आपको डिपॉजिटेड अमाउंट आपके अकाउंट में शो करना होगा. ऑलराइट, टू बी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. बट एजुकेशन लोन सैंक्शन ही नहीं हुआ, सो अब हम क्या कर सकते हैं. अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आप किसी एक बैंक के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए प्लीज फ्रेंड. राइट, लेट से आप एक्सिस बैंक से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एजुकेशन लोन के ऊपर, और यदि आप क्राइटेरिया मेट नहीं कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर बैंक का, कोलेटरल, नॉन कोलेटरल, बहुत सारे उनके क्राइटेरियाज होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है. सो ऑब्वियस सी बात है कि एवरी बैंक हैव देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड क्राइटेरिया, और यदि आप नहीं मैच कर पा रहे उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में, सो डेफिनेटली बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा. ये सभी को पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सभी को पता है ये बात. बट इफ इन केस यदि आपका किसी एक बैंक से एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो गया है, सो ऐसा नहीं है कि आपका सारे बैंक से एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो जाएगा. लेट मी टेल यू कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताना चाहूंगा. HDFC बैंक से आप ऑप्ट कर सकते हैं. उसके अलावा आप बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक से भी आप अप्रोच कर सकते हैं. उसके अलावा IDFC बैंक से भी आप अप्रोच कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, हर पर्टिकुलर बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होते हैं, आपको भी पता है. उसके अलावा प्रोसेसिंग फी भी डिफरेंट होती है. कुछ बैंक्स जो है प्रोसेसिंग फी भी नहीं लेते हैं, ऑलराइट, एंड कुछ बैंक्स की रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस होती है. सो ये पर्टिकुलर कुछ जो बैंक्स है, मैंने जिनके आपको नाम बताया, आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं, जो कि प्रोसेसिंग जो होगी इनके एजुकेशन लोन की बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड फॉरवर्ड है. ऑलराइट, एंड प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है टोटली. ऑलराइट, सो आप अप्रोच कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक बैंक में आपने अप्लाई किया एजुकेशन लोन के लिए, सो आप दूसरे बैंक में अप्रोच नहीं कर रहे एजुकेशन लोन के लिए. सो आपको इस बात का ध्यान देना है, एंड आप जब भी जिस भी बैंक से आप कोऑर्डिनेट करें, सारे बैंक का कंपैरिजन करें, किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, किसकी कितनी प्रोसेसिंग फी है, कितना ड्यूरेशन है, और कितने अमाउंट तक का वो लोन आपको सैंक्शन कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा फॉर एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स. ऑलराइट, जो स्टूडेंट एजुकेशन लोन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं जिनका एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो गया है. अब सेकेंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में आपको ये बताना चाहूंगा कि आप यदि इन बैंक्स के थ्रू आपको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रोसेसिंग फी ज्यादा है, या पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर इन सारे बैंक से भी आपका एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो गया, तो आप क्या करें. सो मैं आपको दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड ऑप्शन बताना चाहूंगा कि जो कि बेस्ट पॉसिबल आपके लिए हो सकते हैं. फर्स्ट है अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज. आपने नाम सुना ही होगा. यदि आपने नाम नहीं सुना है अवांस का, सो आप प्लीज गूगल में सर्च कर सकते हैं. पर्टिकुलर ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है अवांस, जो भी स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस है, जो भी बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट स्टडी इन अब्रॉड, सो उनके लिए पर्टिकुलर स्पेशली वो एजुकेशन लोन ऑफर कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड मैक्सिमम अमाउंट उनका 50+ लाख रुपीस भी अमाउंट वो एजुकेशन लोन आपको प्रोवाइड करते हैं अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज.
एंड उनकी जो प्रोसेस है बहुत ही इजी, सिंपल एंड स्मूथ है, और जो लाइक क्रेडिट ड्यूरेशन है जो लोन का, वो भी बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आपका जो लोन का अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट उसके लिए आपको एक बार अप्रोच करना होगा अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज से कि लाइक आपकी उनको प्रोफाइल बतानी होगी, पर्टिकुलर आपकी इनकम बतानी होगी, कोलैटरल नॉन कोलैटरल आपको कोऑर्डिनेट करना होगा फाइनेंशियल सर्विसेज से। ऑलराइट, एंड डेफिनेटली ये बहुत ही लाइक अच्छी सर्विसेज मैं कहना चाहूंगा जो कि मैंने रिसर्च किया है अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जो कि स्टूडेंट के ओपिनियन है रिगार्डिंग एजुकेशन लोन पूरे पॉजिटिव ही मिले हैं मुझे मैक्सिमम टाइम। बहुत ही रेयर ऐसे केसेस है जो कि लाइक आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस होगी जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई हो या सफर करना हो। सो फर्स्ट ऑप्शन हो गया अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज। सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है ज्ञान धन। ऑलराइट, आप ज्ञान धन में भी एक बार विजिट करें उनकी वेबसाइट, उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, अप्रोच करने की कोशिश करें। ज्ञान धन भी आपको इजी, सिंपल एंड स्मूथ प्रोसेस से आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है टू स्टडी इन अब्रॉड। ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी स्टूडेंट जो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं उनके ऊपर ही मेजरली फोकस करते हैं। ऑलराइट, फॉर एजुकेशन लोन ओनली। सो जो भी स्टूडेंट एजुकेशन लोन के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ज्ञान धन से जरूर कोऑर्डिनेट करें, आपका शायद काम बन जाए। एंड मैं चाहता हूं कि आपका काम बन जाए, आपका वीजा अप्रूव हो जाए, मैं यही चाहता हूँ, स्टूडेंट सभी यही चाहते हैं। आई होप एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। ऑलराइट, अब बात आती है उन स्टूडेंट के लिए जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंड है। अब मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। ऑलराइट, बट स्कॉलरशिप के रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। बट जिन भी स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, हर एक यूनिवर्सिटी की अलग स्कॉलरशिप होती है, आपको भी पता है। सो यदि आपके रिजल्ट्स आ गए हैं, पर्टिकुलर आपको एक फाइनेंशियल अलॉटमेंट लेटर आ गया है स्कॉलरशिप का, सो आपको वीजा की फाइल में आप अटैच कर सकते हैं। यदि स्कॉलरशिप के रिजल्ट आपके नहीं आए हैं अभी तक, ऑलराइट, और यदि वीजा की डेट्स पास में आपके अपॉइंटमेंट में आपको जाना है तो आप एजुकेशन लोन ही ऑप्ट कर सकते हैं इन द बिगिनिंग। उसके अलावा चाहे तो आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे शो कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी रिलेटिव से आप बोरो कर सकते हैं अमाउंट, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में आप कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसके भी हाथ में आप प्रॉपर अपना बैंक अकाउंट शो कर सकते हैं वीजा की फाइल में। ऑलराइट, सो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। सो स्कॉलरशिप के रिजल्ट में काफी समय भी लग जाता है, तो उसके पहले यदि वीजा अपॉइंटमेंट है तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं एजुकेशन लोन का, या फिर आप किसी से बोरो कर सकते हैं। एंड ट्रांजेक्शन शुड बी वेरी स्मूथ, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है। ऑलराइट, सो इस बात का हमेशा ध्यान देना। लाइक मुझे जब लाइक कमेंट्स एंड मैसेजेस आते हैं ऐसे एंड आपका वीजा अपॉइंटमेंट पास में होता है, तो लाइक आई वरीड सम टाइम बिकॉज आई ऑल्सो लाइक मैं भी इन सब टाइम से गुजरा हूं। ऑलराइट, कि कैसी सिचुएशन होती है स्टूडेंट के साथ, उनको क्या सफर करना पड़ता है। बट मैं चाहता हूं कि जो मैंने आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड सॉल्यूशन बताया है, आप प्लीज एक बार ट्राई करिए, कोशिश करें। ऑलराइट, और यदि ये वर्क करता है सो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। ऑलराइट, कि आपको वीजा अप्रूव हो जाए, डेफिनेटली वीजा अप्रूव हो जाए आपका। So thank you so much for watching my video. I will create more videos on this channel for sure. Thank you so much.